हिमालय की गोद में, जहां सदियों से बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, वहां एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का एक अटूट स्तंभ है। यह वो भूमि है जहां महादेव शिव अपनी दिव्य उपस्थिति से कण कण को पवित्र करते हैं। यह केदारनाथ है जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति की भव्यता एक साथ मिलती है। आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो समय की परतों को खोलती है और उस रहस्य से पर्दा उठाती है कि इस पवित्र धाम का निर्माण कैसे हुआ, और उन कहानियों को सुनती है जिन्होंने इसे युगों युगों तक जीवित रखा है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं बल्कि उन लाखों आत्माओं की प्रार्थनाओं का प्रतीक है जिन्होंने यहाँ आकर शांति और मोक्ष पाया है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई मान्यताएं और ऐतिहासिक मतभेद हैं। यह कहना मुश्किल है कि इसे किसने बनाया, क्योंकि इसके निर्माण और जीर्णोद्धार से कई कालखंड जुड़े हुए हैं। सदियों पहले हिमालय की गोद में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, एक ऐसा स्थान था जो अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता था। यह स्थान केदारनाथ महादेव शिव का निवास माना जाता। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने सगे संबंधियों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान शिव पांडवों से बचना चाहते थे। उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए, लेकिन भीम ने अपने विशाल रूप से उन्हें पकड़ लिया। शिव भूमि में समा गए, लेकिन उनका पिछला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। पांडवों ने उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया जहां शिव का पिछला भाग प्रकट हुआ था, ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। यही केदारनाथ मंदिर की पहली नींव मानी जाती है, जो द्वापर युग से जुड़ी है। समय के साथ पांडवों द्वारा निर्मित वह मंदिर प्रकृति की मार झेलते हुए क्षीण होता गया। फिर 8वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक और संत श्री आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर निकले। उन्होंने इस पवित्र स्थल की महिमा को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने इसे भव्य कत्यूरी शैली में पत्थरों से बनवाया, जिसकी वास्तुकला आज भी हमें मंत्रमुग्ध करती है। आदि शंकराचार्य ने सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 4 धाम यात्रा की अवधारणा को भी स्थापित किया, जिसमें केदारनाथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। आदि शंकराचार्य के बाद भी कई शासकों ने केदारनाथ मंदिर के रखरखाव और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मालवा के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों ने इसके निर्माण काल को 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बताया है। केदारनाथ मंदिर ने सदियों से कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिनमें 2013 की भीषण बाढ़ भी शामिल है। लेकिन यह मंदिर अपनी अचल आस्था और मजबूत वास्तुकला के कारण आज भी अडिग खड़ा है। केदारनाथ मंदिर किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि पीढ़ियों की आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जो हमें हमारे इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति की शक्ति से जोड़ता है। यह मंदिर आज भी लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो महादेव के दर्शन कर शांति और मोक्ष की तलाश में यहाँ आते हैं। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है, आस्था की, भक्ति की और हिमालय के अलौकिक सौंदर्य की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। धन्यवाद।